जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए क्या कुछ अपडेट है, जी हाँ, उस पर बात करेंगे। आज ये बिहार शिक्षा विभाग से रिलेटेड कई खबरें हैं और आज प्यारे साथियों कई पत्र भी विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा जिससे प्यारे साथियों सारी कुछ चीजें आपको क्लियर हो सके। साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड प्यारे साथियों जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए देखिएगा, पहली अपडेट पर हम चर्चा शुरू करते हैं, जो कि पहली अपडेट आप सभी के समक्ष है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आज ही का पत्र है, आप देख सकते हैं 15/10/2025 का पत्र है। अब जो ये पत्र है वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण का है। साथियों, इसमें कहा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहार। साथियों, सेवा में सभी अधिकारी जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसके जो इसमें प्यारे साथियों महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यहाँ पे कही गई है। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे कहा गया है। अब वही चीज आप सभी के सामने हम स्पष्ट तौर पर रखेंगे, आप देखिएगा और समझिएगा। साथियों, आपको बताते चले, उपयुक्त विषय शिक्षकों का वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय ज्ञापांक प्यारे साथियों दिया गया है, दिनांक भी दिया गया है और इन्होंने कहा है कि आपको पूर्व में निर्देश किया गया है। उक्त वेतन निर्धारण के प्रशंसाधीन पत्र निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक दिया गया है और दिनांक भी दिया गया है। साथ साथ विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण तदनुसार वेतन भुगतान एवं प्यारे साथियों मानक संचालन, जो प्यारे साथियों मानक संचालन प्रक्रिया है यानी कि SOP उनसे निर्गत की गई थी, जिसके संलग्न पर निर्देशक किया गया है। विभाग निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का जो प्यारे साथियों अनुपालन है वो कर विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण अविलंब पूर्ण करने की कार्रवाई अचूक रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि समय समय पर वेतन भुगतान की अग्रसर कार्रवाई की जा सके। आगे देखिएगा, विशिष्ट शिक्षकों को बढ़े वेतन के लिए, जी हाँ, जो विशिष्ट शिक्षक हैं बढ़े वेतन के लिए SOP हुआ जारी। जी हाँ, अभी जो पत्र निकला था उसके लेके यहाँ पे यही बात कही गई है, SOP जारी हुआ है। अब इसमें देखिएगा किन किन जिलों में जारी हुआ है, सारा कुछ आपको बताएंगे। विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण का लाभ देने के भुगतान की मानक संचालन प्रक्रिया, जो कि प्यारे साथियों SOP प्रभावी कर दी गई है। साथियों, बताते चले कि वेतन संरक्षण के आधार पर ही 2 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को अक्टूबर माह का वेतन भुगतान दिया जाएगा। 3 जिलों के अंदर जिला स्तर पर वेतन संरक्षण के तहत नया वेतन निर्धारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी हर जिले की जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। यह लाभ पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के हर कोट के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। वेतन संरक्षण से संबंधित SOP शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला ने मंगलवार को जारी की। इसके साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए पे मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, ये भी पत्र प्यारे साथियों जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है समझिएगा। विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संरक्षण और तदनुसार वेतन भुगतान मानक संचालन प्रक्रिया लेकर इसमें आदेश साफ साफ दिया गया है। समझिएगा, इसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या है, आप इसे भी समझिएगा। देखेंगे, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत प्यारे साथियों नियम नंबर 8 के तहत विशिष्ट शिक्षक को पूर्ण वेतन संरक्षण का प्रावधान है। इसके साथ साथ इस नियमावली को प्रभावी होने पर जो प्यारे साथियों फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके अनुसार उस जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार अन्य भत्ते, महंगाई भत्ता, मानकान किराया, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। आगे देखिएगा,
मैं आगे बात करता हूँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण बंद है वो अब छठा और सातवां और आठवां है, इसे समझिएगा। उसके बाद हम सीधे अगले पद पर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि ऐसे विशेषज्ञ जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे हो, उनका मूल वेतन पे मैट्रिक्स के साथ अगले 3 दिनों की जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तत्संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा। तदनुसार अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान जिला में उपस्थिति आवंटन से सुनिश्चित किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जिला में आवंटन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मूल वेतन जो कि मैट्रिक्स है उसके साथ दिया जाएगा। निर्धारित करने पर उपरांत HRMS पोर्टल पर साथियों पेरोल जनरेट मार्कर के यानी कि आईडी से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर जाएंगे और इस तरीके से विकल्प आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको सारा चीज मेंशन होगा। आगे देखिएगा, मैं इस पत्र पर भी चर्चा कर लेता हूं। चलिए अब यहाँ पे देखता हूं जो बातें यहाँ पे कही गई है, जरा आप समझिएगा, सुनिएगा। साथियों, शिक्षकों के लिए अक्टूबर माह का वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भुगतान की स्थिति क्या है आपको बता दें कि कुछ जिलों में भुगतान प्रारंभ हो गया है, जबकि अन्य जिलों में अभी भी कन्वर्जन और जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया है वो जारी है। आगे बढ़ाते चले कि दीपावली से पहले यह लक्ष्य रखा गया है, अभी केवल लक्ष्य रखा गया है कि विभाग द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्यारे साथियों एब्सेंटी जो विवरण है वो जमा करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि दीपावली से पहले सभी शिक्षकों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी केवल भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। जी हाँ, शिक्षकों का वेतन मिलना आरंभ नहीं हुआ है, केवल और केवल भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, मिलना आरंभ नहीं हुआ है। विशेष शिक्षकों के फ्लेक्सेशन और एरियर को लेकर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षकों के फ्लेक्सेशन से संबंधित पत्र जारी किया है। अगर हम बात करें सीनियर शिक्षक जो विशेष शिक्षक बन चुके हैं, उनके फ्लेक्सेशन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जी हाँ, उनकी प्रक्रिया यहाँ पे तेज कर दी गई है। आगे देखिएगा, अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे सीधे। इसमें साफ साफ कहा गया है, जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट में क्या है जरा आप समझिएगा। इसमें यह कहा गया है कि भुगतान को लेकर, सैलरी फिक्सेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षकों की फिक्सेशन से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया तेज है और भुगतान की संभावना के साथ साथ, जी हाँ, जो आपका भुगतान की संभावना है वो फिक्सेशन के साथ एरियर और इंक्रीमेंट भुगतान की प्रक्रिया भी जारी होगी। संभावना यह है कि सैलरी फिक्सेशन के बाद जनवरी से लेकर अब तक एरियर राशि या सक्षमता 2 वालों की राशि समेत सभी भुगतान एक ही बार हो सकते हैं। साथियों, गति धीमी रहने की आशंका चुनावी व्यस्तताओं के कारण इसकी गति थोड़ी धीमी रह सकती है। जी हाँ, इसी के कारण यहाँ पे सारी बातें इसमें कही गई हैं। मैं आपको इसमें यही बता दे रहा हूँ कि जो भुगतान प्रारंभ है भोजपुर और सहरसा जैसे जिलों में प्रधान शिक्षकों का भुगतान शुरू हो चुका है। जी हाँ, अन्य जिलों की स्थिति अभी प्यारे साथियों प्रक्रिया पर है और HRMS और कन्वर्जन को लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी जानकारी आएगी आप सभी के समक्ष रखेंगे।